जय श्री राम प्रिय मित्रों। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें और जीवन में खूब तरक्की करें। जैसा कि आज का विषय है पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध, जो कि बहुत जल्दी अगले महीने आने वाले हैं। जैसे हम अपने जीवन में अनेक जिम्मेदारियों से घिरे रहते हैं और उन्हें पूर्ण करते हैं, ऐसे ही ये भी एक अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है हमारी। हमारे पितरों के निमित्त एक जिम्मेदारी है ये, जो हमें निभानी ही होती है और निभानी भी चाहिए। वैसे तो लगभग सभी अपने आप अपने घर में श्राद्ध करते ही हैं और इस विषय में जानते हैं, परंतु कुछ लोगों के फ़ोन पर पूछने के बाद मुझे लगा कि एक बार मुझे इस विषय पर कुछ जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। इसमें सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में यही होता है कि श्राद्ध किस दिन करना है। तो दर्शकों, जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उस दिन जो तिथि पड़ती है, हिंदी की तिथि, सदैव उसी तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध का अंतिम संस्कार से कोई लेना देना नहीं होता। कंफ्यूजन यही है कि किस दिन श्राद्ध करें। अब जैसे अगर व्यक्ति की मृत्यु नौमी वाले दिन हुई, तिथि नौमी पड़ रही है और उसका संस्कार अगले दिन किया गया है, तो श्राद्ध नौमी को ही होगा, दशमी को नहीं होगा। अंतिम संस्कार बेशक देर से भी हो सकता है। कई बार किसी की मृत्यु दुर्घटना से हो जाती है तो पार्थिव शरीर मिलने में समय लगता है, पोस्टमार्टम वगैरह होता है, 2 या 3 दिन भी लग जाते हैं संस्कार करने में। या फिर मृत्यु विदेश में हुई है तो मृत शरीर आने में तो बहुत समय लग जाता है ना। परंतु श्राद्ध मृत्यु के दिन जो तिथि पड़ रही है, हिंदी की तिथि, उसी तिथि पर होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया? ये चीज़ क्लियर है ना। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि श्राद्ध कौन करेगा। ये भी एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो पुराने समय में यदि आप देखते हैं तो एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अर्थात संयुक्त परिवार हुआ करते थे, और समस्त परिवार अर्थात सारे बंधु भाई बहन सब मिलकर एकत्र होकर एक जगह विधि पूर्वक श्राद्ध करते थे। एक साथ तर्पण कर लिया करते थे और वहीं ब्राह्मण को भोजन करा दिया करते थे, और आगे परिवार का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो आगे रहता था, अर्थात जो बड़ा बेटा होता है वो आगे रहता था, और उसके साथ सभी जो उसके भाई होते थे वो एक साथ सारी विधि को पूर्ण कर लेते थे। परंतु समय के साथ साथ संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने ले ली है, यानी सभी अपनी अपनी नौकरी या व्यापार के अनुसार रहने का जो स्थान है वो चयन करते हैं। किसी की नौकरी कहीं लगती है वो वहाँ जाके रहने लगता है। सबके परिवार अलग अलग हो गए हैं और अलग अलग घर हो गए हैं, अलग अलग रसोई हो गई है। तो इस दशा में सभी भाइयों को अपने अपने घर पर श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में भी पितरों का श्राद्ध होता है वहाँ पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। पितृदोष से वो परिवार मुक्त रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसके पुत्र ना हो तो उसका श्राद्ध उसकी पत्नी कर सकती है। यदि पत्नी भी नहीं है तो उसका श्राद्ध उसका सगा भाई करता है। और अगर सगा भाई भी नहीं है तो, अब यदि सगा भाई नहीं है और उसकी पुत्री है तो उसका श्राद्ध उसका दामाद या उसकी पुत्री को करना चाहिए, या पुत्री का अगर पुत्र है आगे, यानी कि उसका नाती है, वो भी उसका श्राद्ध कर सकता है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके कोई संतान ही नहीं थी, तो यदि उसने कोई पुत्र गोद लिया हुआ है तो वो उसे उसका श्राद्ध करना चाहिए। तो इस प्रकार जिसका भी संबंध है, मैंने आपको बताया, इस तरह से ही बिना किसी संकोच के जिसकी जिम्मेदारी होती है उसको श्राद्ध करना चाहिए। अब अगला प्रश्न ये होता है कि श्राद्ध का समय क्या होता है। तो श्राद्ध की सारी क्रियाएं, जैसे तर्पण है, ब्राह्मण भोज है आदि, जो भी क्रियाएं हैं, कोशिश करें दोपहर 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी चाहिए। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो 5 बलियां हम निकालते हैं, एक कुत्ते की, एक गाय की, चींटी की और भिखारी की, आपने देखा होगा बाद में गर्मी बढ़ती जाती है। ज़्यादातर गर्मी होती है जब श्राद्ध आते हैं, धूप तेज हो जाती है और ये सारे पशु पक्षी फिर बाहर नहीं निकलते, ये कहीं ना कहीं छाया में चले जाते हैं, आराम करते हैं। तो वो बलियां हमारी व्यर्थ ना हो जाएं, तो इसलिए श्राद्ध कर्म कोशिश करना चाहिए कि हम 12 बजे से पहले पहले, या जितना सुबह हो सकता है उतना सुबह इसको पूर्ण कर लें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि श्राद्ध की विधि क्या है, इसमें क्या करें, इसका क्या विधान है, और इसे कितना अच्छी प्रकार से करें जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो और सदैव उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो जिस घर में भी श्राद्ध होता है, प्रातः उस घर के व्यक्ति को जिसने श्राद्ध करना है
उनको जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना चाहिए, सुबह ही अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी सुबह। और जो नित्य पूजा करते हैं, जो रोज पूजा पाठ होता है घर के अंदर, आप वो पूजा कर लें। और उस दिन भी उसी तरह बिल्कुल वही पूजा करनी है जो आप रोज कर रहे हैं, परंतु उस दिन एक चीज विशेष ध्यान रखनी है कि उस दिन सूर्य देव को जल जरूर देना है आपको। अगर रोज देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रोज सूर्य देव को जल नहीं दिया जाता है तो उस दिन अवश्य दें। उसके लिए जब पूजा करने बैठते हैं तो उस समय कोई तांबे की लुटिया में जल लेकर के बैठें, या अगर तांबे की लुटिया नहीं है तो सादा जो कोई घर में लोटा है उसमें स्वच्छ जल रसोई से भरकर उसको भी चढ़ा सकते हैं। और यदि चाहें तो जल में गुड़ या मिश्री जो भी उपलब्ध हो आप डाल करके और जल चढ़ाना चाहिए। जल रखकर, पहले जल रखकर फिर पूजा करें, और बाद में जब पूजा पाठ आपकी समाप्त हो जाती है तो फिर जल सूर्य देव को प्रदान करना चाहिए। इसके बाद जो रसोई है उसको बहुत अच्छे से उस दिन साफ करना है, धोना है, सारा साफ कर लेना है। उसके बाद जो भी भोजन बनाना है वो बनाएं। जो आपको भोजन बनाना है उस दिन ब्राह्मण को बुलाना है, ब्राह्मण को आमंत्रित किया जाता है, जो भोजन उसके लिए बनाना है वो बना लें। पर यहाँ एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जिस पितृ का भी हम श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद का कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ अवश्य कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो उसको पसंद हो। और जो भी भोजन बनाएं उसमें चावल की खीर और पूड़ी अवश्य होनी चाहिए। तो ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो भी भोजन बना है उसको एक थाली में सजाना है, एक थाली और बनानी है। उस थाली में 5 बलि बनानी है, जिसके लिए 5 जगह 2-2 पूड़ी का सेट रखना है, और उसके ऊपर जो भी कुछ आपने भोजन पकाया है वो सारा भोजन, सब्जी या जो भी कुछ है वो थोड़ा थोड़ा उसमें रख दें। एक गाय का उपला हम लोग पहले से ही ला करके रखते हैं, एक गाय का उपला ला के रखना है। उपले का एक टुकड़ा लेना है, उसे गैस पर अच्छी से सुलगा लेना है और उसे एक बर्तन में रख देना है। अब घर में ही कहीं भी एक स्थान बनाएं, ड्राइंग रूम में बना लें, ज़्यादातर लोग ड्राइंग रूम में बनाते हैं। एक जगह बनाएं और उस जगह को अच्छे से धो करके साफ कर लें। वहाँ एक छोटा सा स्टूल रखना है और उस पर साफ आसन बिछा दें। उस पर पितरों की फोटो रखें, जिनका भी आप श्राद्ध कर रहे हैं उनकी फोटो रखें। अगर हमें स्टूल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चौकी हो, लकड़ी की चौकी वगैरह होती है, आप उसे भी आसन बना सकते हैं। चौकी साफ सुथरी कर लें, धो कर लें उसको भी करके। मकसद ये है कि जो पितरों की फोटो है वो जमीन से ऊंचाई पर रहे, क्योंकि जमीन पर हमारे पैर होते हैं, उससे ऊंचाई पर रहे। अब फोटो लगाकर उस पर चंदन का तिलक करें, फूल माला आदि पहनाएं, थोड़े से फूल चढ़ाएं भी उसमें। एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये सारी क्रिया जो आप कर रहे हैं श्राद्ध की, ये करते समय आपका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। अर्थात जहाँ भी आप पितरों के लिए चौकी या स्टूल लगा रहे हैं उस कमरे की दक्षिणी दीवार होनी चाहिए, तभी आपका मुख दक्षिण की तरफ होगा। अब माला वगैरह आप पहना चुके हैं, आपने फूल चढ़ा दिए हैं, इसके बाद आप धूप बत्ती जलाएं, फोटो के आगे धूप बत्ती जलाकर रखें, एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, और थाली जिसमें आपने भोजन सजाया है वो पितरों की फोटो के आगे रखें। अब हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। संकल्प आप स्वयं भी कर सकते हैं, और जिस ब्राह्मण को आपने बुलाया है आप उन ब्राह्मण की, जिनको आपने आमंत्रित किया है भोजन के लिए, आप उनसे भी संकल्प में सहायता ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप संकल्प लें, उसके बाद संकल्प लेकर जो हाथ में जल लेकर आपने संकल्प लिया है उसको पृथ्वी पर छोड़ दें। अब दोनों हाथ जोड़कर पितरों को आमंत्रित करें, उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें कि मुझसे अगर कोई भूल हुई है जीवन में, जो भी मेरे से भूल हुई है आप उनको क्षमा करें। अब पितरों के निमित्त जो भोग लगाना है, भोग लगाने के लिए जो गाय के गोबर का उपला हम सुलगा कर लाए थे उसके ऊपर पहले थोड़ा सा देसी घी डालना है। देसी घी डालकर फिर एक पूरी उस पर थोड़ी सी खीर रखकर, सिर्फ एक पूरी और थोड़ी सी खीर रख करके उसे उसके ऊपर रख देना है। पितरों को भोग लगाने का यही तरीका होता है, क्योंकि उपले के ऊपर जब पूड़ी और खीर रखी जाएगी, जो घी हमने डाला हुआ है, खीर रखी है, पूड़ी रखी है, उसमें से जो धुआं निकलेगा, जो उसकी सुगंध उठेगी, उसी के माध्यम से पितृ भोग ग्रहण करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो भोजन लेने आएंगे नहीं पितृ, तो उसी के माध्यम से भोग ग्रहण किया जाता है। अब हाथ में जल लेकर थाली के चारों तरफ 3 बार घुमाना है आपको। हाथ में जल लेकर थाली के 3 बार घुमाना है आपको चारों तरफ, और 3 बार घुमाकर उसको अंगूठे की तरफ से छोड़ देना है। ठीक है, आप देख रहे हैं ध्यान से, हाथ में जल लिया, सीधे हाथ में जल लेकर के उसको 3 बार ऐसे थाली के चारों तरफ घुमाना है।
थाली के चारों तरफ घुमा करके 3 बार उसको अंगूठे की तरफ से छोड़ना है। अंगूठे की तरफ से छोड़ने का एक कारण होता है कि अंगूठे की तरफ से छोड़ा गया जो जल है पृथ्वी पर, वो ही पितृ ग्रहण करते हैं। जब हम देवताओं के निमित्त हम जल छोड़ते हैं तो वो हम ऐसे छोड़ते हैं, हम अपनी उंगलियों की सहायता से छोड़ते हैं। कभी भी कोई भी आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने गंगा स्नान किया होगा, सब नहीं किया होगा, तो वहाँ हम जल लेते हैं गंगा जी से और ईश्वर को और अपने देवताओं को अर्पित करते हैं। तो वो जब हम उंगलियों की तरफ से जल छोड़ते हैं तो वो देवताओं को देवता ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हमें पितरों के लिए जल छोड़ना है, जो पितृ ग्रहण करेंगे, वो सदैव ऐसे अंगूठा करके अंगूठे की तरफ से हम लोग वो जल छोड़ते हैं। अब दोबारा दोनों हाथ जोड़कर पितरों से क्षमा प्रार्थना करनी है, उनके आशीर्वाद की कामना और उनसे प्रार्थना करके थाली में जिसके चारों ओर आपने जल घुमाकर पृथ्वी पर छोड़ा था, उसमें 5 बलियां हैं। उन 5 बलियों में से एक गाय को, एक कुत्ते को, एक कौवे को, एक भिखारी को, और जो 5वीं जो बलि है वो चींटियों को दान करते हैं। हम लोग चींटियों के लिए कहीं रख करके आते हैं, चींटियों का स्थान है। और जो भोजन की सजी हुई थाली बनाई है आपने, वो ब्राह्मण को जिसे आपने अपने घर आमंत्रित किया है, उनको प्रेम पूर्वक और श्रद्धा और आदर से उसको परोसते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद यथाशक्ति वस्त्र और दान आदि देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करके उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है, और उनको सम्मान पूर्वक फिर हम विदा कर देते हैं। तो ये सारी क्रिया थी श्राद्ध करने की। इसी प्रकार श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करने से पितरों का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहता है। अब एक सवाल और लोगों के मन में रहता है कि पितृपक्ष के दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो मित्रों, पितृपक्ष में 15 दिन तक पितृपक्ष चलते हैं, ठीक है। उस दौरान दिन में सोना नहीं चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज का उपयोग छोड़ देना चाहिए, घर के अंदर बिना लहसुन प्याज की भोजन बनाना चाहिए, मांस मदिरा को त्यागना चाहिए 15 दिन के लिए, और तंबाकू का सेवन बंद कर देना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, बाल आदि नहीं कटवाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी शुभ कार्य इन दिनों में नहीं किया जाता है। कोई भी शुभ काम नहीं करना है। पितृपक्ष समाप्त होने का और नवरात्र आने का हमें इंतजार करना है। और अब क्या करना चाहिए, ये तो था कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, जमीन पर बिस्तर लगा के सोना चाहिए, शैया को त्यागना चाहिए, पितरों का भोग सदैव शुद्ध घी में बनाना चाहिए, इस पूरे पितृपक्ष में गुस्सा नहीं करना चाहिए, इस पूरे पितृपक्ष में रोज धुले कपड़े ही पहनने चाहिए, घर की दक्षिण दिशा में रोज 15 दिन तक शाम को दिया जरूर जलाना चाहिए। अब आप जिसको भी इन सब चीज़ों का और सब नियमों का पता नहीं था, इसी प्रकार सब लोग आज इन नियमों को जानें, इन नियमों का पालन करें और इन नियमों के हिसाब से ही नियमों के से आप पितृपक्ष को करें, श्राद्ध करें, जिससे कि सबके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहे। जिन लोगों को भी, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों को पितृदोष की समस्या रहती है, पितृदोष के कारण जीवन में परेशानियाँ हैं, पितृदोष जिसको होता है वो जीवन में सेटल नहीं हो पाता है, मैं अपनी पितृदोष वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो उनको इस तरह से हर साल जब भी पितृपक्ष आता है अवश्य करना चाहिए। उनको बहुत लाभ होता है, इससे विशेष लाभ मिलता है उनको। तो ये उन लोगों को तो करना ही है, बाकी सबको भी पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए ये सारी क्रिया करनी चाहिए, सारे नियम कानून करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप लोग सब इसको करके इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग भी पहली बार वीडियो को आज देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथ में लगा हुआ है उसको जरूर दबाएं, ताकि आने वाले समय में मेरी जो भी वीडियो हैं वो आप लोगों को निरंतर मिलती रहे ऐसे ही जानकारियों के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।